दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने तरबूज लगा रखा है या अब आप तरबूज लगाने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ही प्लॉट में और एक ही खर्चे में यानी कि उसी खर्चे में डबल प्रॉफिट निकालने का मूल मंत्र इस वीडियो में बताने वाला हूं। डबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर आप तरबूज वाले प्लॉट में तरबूज के साथ में अगर कोई दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो उसी खर्चे में एक्स्ट्रा निकल सकता है। यानी कि एक ही जमीन में आप डबल प्रॉफिट आराम से निकाल पाएंगे, लेकिन फसल का चुनाव काफ़ी सोच समझ के करना होता है और दूसरी फसल की बुआई भी एक निश्चित समय पे ही आपको करनी होती है, तभी आप ठीक से उत्पादन ले पाएंगे और तभी डबल प्रॉफिट आप उस प्लॉट में निकाल पाएंगे। कौन सी फसल है, कब तक तरबूज की बुआई होने के बाद में आपको उस फसल को लगाना है, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस प्लॉट से निकाल पाएंगे और कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है जिससे आपकी मेन फसल पे भी किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और मेन फसल से भी अच्छा उत्पादन मिल जाए और दूसरी जो आप सह फसल ले रहे हैं उससे भी आपका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा खासा निकल जाए, यानी कि उत्पादन काफ़ी अच्छा आपको मिल जाए। और दूसरी फसल ऐसी भी होनी चाहिए जिसके मंडी भाव भी भाई आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाए। पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, तरबूज के साथ में आप कौन कौन सी फसलें लगा रहे हैं ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप तरबूज के साथ में दूसरी जो फसल लगा रहे हैं वो आपको कौन सी अवस्था में लगानी चाहिए, तरबूज की कौन सी अवस्था में उस फसल की आपको बुआई करनी चाहिए। क्योंकि तरबूज एक बेल वाली फसल है, इसलिए ज़मीन पे तो जगह वैसे भी नहीं रहती है, क्योंकि बेल वगैरह एक बार फैल जाती हैं तो इस ज़मीन पे स्पेस नहीं रहता है दूसरी फसल लगाने के लिए। और लंबी फसलें हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दूसरी फसल अगर हाइट ले लेती है तो इससे आपका जो तरबूज का उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और उल्टा ये भी हो सकता है कि तरबूज का जो आपका उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन भी रह सकता है दूसरी फसल के चक्कर में। तो दूसरी फसल आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे तरबूज की फसल पे भी कोई नुकसान ना हो और दूसरी फसल के मंडी भाव भी काफ़ी हाईएस्ट मिल सके आपको। इस तरह की फसल होनी चाहिए और लगाने का जो सही समय है यानी कि तरबूज की जो सही अवस्था है उसी अवस्था में आपको दूसरी फसल की आपको बुआई करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं कि तरबूज की कौन सी अवस्था में आपको सेकंड फसल की बुआई करनी है। तो देखिए, दूसरी फसल की जो तैयारियां हैं वो आपको तरबूज की बुआई के समय से ही शुरू कर देनी है, यानी कि खाद उर्वरकों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, तरबूज की फसल पे वैसे भी मैंने आपको बता रखे हैं कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको खाद उर्वरक डालने हैं जिससे तरबूज से उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिले, फल फ्रूट भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिले और तरबूज की एक साइज आपको अच्छी देखने को मिले। इसके लिए 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें तरबूज की बुआई से पहले। और यूरिया खाद डाल रहे हैं तो यूरिया के साथ में आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लें। यूरिया 20 से 25 केजी लेनी है और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 से 40 केजी 1 एकड़ में आपको लेना है। डीएपी खाद की बात करें तो लगभग 50 से 60 केजी डीएपी खाद आपको डालनी पड़ती है। और डीएपी खाद नहीं डाल रहे हैं तो एसएसपी डाल रहे हैं तो एसएसपी में आप 80 से 85 केजी 1 एकड़ में एसएसपी खाद आप डाल सकते हैं। ये सारे खाद उर्वरक डाल के और लगभग आप ये मानिए कि 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाइए और 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के तरबूज के बीजों की बुआई कर दीजिए। ये खाद उर्वरक डालने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर सेकंड फसल लगानी है तो इन खाद उर्वरकों में कोई भी कटौती आपको नहीं करनी है, क्योंकि भाई इस प्लॉट में और इसी जगह में हमें दूसरी फसल भी लेनी है और जो खाद उर्वरक आप डालेंगे ना उनके काफ़ी जोरदार रिजल्ट मिलेंगे आपको अगली फसल में भी। तो देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि तरबूज की हार्वेस्टिंग में अब 1 महीने के आसपास का समय बचा है, यानी कि हार्वेस्टिंग होने से 1 महीने पहले आप सेकंड फसल की बुआई कर सकते हैं। देखिए, दूसरी फसल की 1 महीने पहले अगर आप बुआई करेंगे तो इससे आपके तरबूज पे उत्पादन पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक दूसरी फसल ग्रो होना शुरू होगी, मतलब बीजों का अंकुरण होगा, उसके बाद में फसल ग्रो होना शुरू होगी, मतलब 1 फीट की हाइट भी नहीं लगी आपकी सेकंड फसल, उससे पहले ही आपका जो तरबूज का प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और आपने जो तरबूज के लिए खाद उर्वरक डाले हैं भाई उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तरबूज के लिए, क्योंकि तरबूज तब तक उस अवस्था में पूरे खाद उर्वरक
जितने उसको चाहिए होते हैं वो ले चुका होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खाद उर्वरक जो आपने डाल रखे हैं वो अब सेकंड फसल के काम में आने शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो दूसरी फसल है उस पे तरबूज की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो ग्रो होना शुरू होगी तब तक आपके तरबूज का जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो चुका होगा। उस समय पे आपका जो तरबूज का प्लॉट है यानी कि तरबूज के जो प्लांट है वो एज ए प्लास्टिक मल्च का काम भी करेंगे, मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक मल्च हो जाएगी आपकी जमीन पे। इससे आपकी सेकंड फसल का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और सेकंड फसल के उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी जोरदार मिलेगी, क्योंकि वो उत्पादन जो है सेकंड फसल का सीधा जमीन के टच में नहीं रहेगा। लेकिन इस अवस्था में आपको क्या करना है, जब आपके तरबूज का पूरा प्लॉट खाली हो जाए, मतलब हार्वेस्टिंग पूरी हो जाए, उस समय पे बेलों को आपको हटाना नहीं है, कैंची से आपको हर बेल को काट देना है बस जमीन के सटे हुए भाग से। जिससे क्या होगा, जितने भी वो तरबूज की बेलें हैं वो सारी मुरझा जाएंगी और उससे कोई रोग बीमारी का डर भी नहीं रहेगा। और जो तरबूज की बेलें हैं वो एज ए प्लास्टिक मल्च का काम वो करेंगी सेकंड फसल के लिए। उस समय पे आपको सेकंड फसल की बुआई करनी है इस अवस्था में। और यहाँ पर आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, देखिए उन फसलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो पहले भी बनाया था दूसरी फसल के लिए। तो इसमें आपको ऐसी फसलों का चुनाव करना है जो छोटी अवधि की हों। छोटी अवधि की फसलें कौन कौन सी हैं, तरककड़ी का चुनाव कर सकते हैं आप। तरककड़ी का चुनाव करेंगे तो तरककड़ी मैक्सिमम 60 से 65 दिन की फसल है, मैक्सिमम आप 2.5 महीने की फसल मानिए, 2.5 महीने में उत्पादन दे के चली जाती है। तो इससे क्या होगा, जल्दी उत्पादन मिलेगा, प्लॉट भी जल्दी खाली हो जाएगा दूसरी फसल से भी, और ज़्यादा खाद उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और रेट भी इसके उस समय पे काफ़ी ठीक ठाक रहते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा, चाहे आपने तरबूज लगा रखे हैं या आगे आने वाले दिनों में आप लगाने वाले हैं, तब भी उस स्टेज में, जो स्टेज मैंने आपको बताई है, जो अवस्था मैंने आपको बताई है, उस अवस्था तक आप दूसरी फसल की बुआई कर सकते हैं और काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट उसी खर्चे में ले सकते हैं। खर्चा आपका कितना हो रहा है, सिर्फ तरबूज की खेती पे खर्चा हो रहा है, दूसरी फसल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, सिर्फ बीज का खर्चा होगा, ना ही खाद उर्वरकों का खर्चा, ना ही ज़मीन की तैयारियों का, ना ही प्लास्टिक मल्च का, ना ही फर्टिगेशन का, किसी भी तरह के कोई खर्चे नहीं है। हाँ, दूसरी फसल अगर आप ऐसी लगा रहे हैं जिसमें फर्टिगेशन वगैरह की जरूरत है तो सेकंड फसल के लिए आप कुछ फर्टिगेशन वगैरह कर देंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।